हेलो चिल्ड्रन। पिछली कक्षाओं में हमने चैप्टर 2 वर्ण विचार का वर्ण तथा वर्ण के भेद, स्वर तथा व्यंजन को पढ़ा। बच्चों, वर्ण भेद में हमने 3 भेद पढ़े थे, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, जिसमें से हमने स्वर और व्यंजन को पढ़ा। बच्चों, आज हमें अयोगवाह को पढ़ना है, जो कि वर्ण का एक भेद है। तो बच्चों, हमने आपको कुछ इस तरह से समझाने का प्रयास किया है। अयोगवाह की परिभाषा: जिन वर्णों की गणना ना तो स्वर में होती है और ना व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जिन वर्णों की गणना ना तो स्वर में होती है और ना व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। बच्चों, अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम ना तो स्वर मान सकते हैं और ना व्यंजन, अर्थात इनकी गणना स्वर और व्यंजन दोनों में की जाती है। बच्चों, हमारी वर्णमाला में अंक और आहा को अयोगवाह माना गया है। इनको हम ना तो पूर्ण रूप से स्वर मानते हैं और ना पूर्ण रूप से व्यंजन। तो इस प्रकार से बच्चों, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। कितने? 3 प्रकार से। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, तीसरा विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह है शब्द के ऊपर बिंदु, अनुस्वार का चिन्ह है शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु, और विसर्ग का चिन्ह है आ। अनुस्वार। बच्चों, अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन में 5वें स्थान पर आते हैं। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर। तो बच्चों, आप जब वर्णमाला पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ना, ञा, ड़, ना और मा। ये 5 हमारे ऐसे वर्ण हैं जो हमारी वर्णमाला में 5वें स्थान पर आते हैं। तो 5वें स्थान पर आने के कारण बच्चों, इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। 5वें स्थान पर आने के कारण इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, ङा, ङा, या, या, ड़ा, ड़ा, ना, न, म, म। 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से बच्चों, ये सभी वर्ण हमारे 5वें स्थान पर आए हैं, जिनके कारण हम इन्हें पंचम वर्ण कहते हैं। बच्चों, इनका प्रयोग करते समय कुछ चिन्हों को भी निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप देखेंगे, हम गंगा लिखते समय बच्चों, गंगा लिखते समय ङा भी लिखते हैं, और गंगा लिखते समय गा के ऊपर अनुस्वार का बिंदु भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, इन वर्णों को हम वर्णों के रूप में भी लिख सकते हैं और इनका चिन्ह भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखें, यहाँ है, चंचल में आधा या का प्रयोग हुआ है तथा चंचल में ही अनुस्वार बिंदु का प्रयोग हुआ है। बच्चों, चंचल यहाँ भी सही है और चंचल यहाँ भी सही है। तो इसके बाद दंड। दंड में आप देखेंगे बच्चों, आधा ड़ा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ दंड में उसी अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया गया है। कौन से अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया गया है? इस वाले अनुस्वार बिंदु का। तो बच्चों, इस प्रकार से अम्बा में भी आधा मा है, यहाँ आधा मा लिख के अम्बा सही हुआ है, तथा यहाँ अनुस्वार बिंदु लगा के। यहाँ आधा ना लिख के कंचन को सही माना गया है, तथा यहाँ अनुस्वार बिंदु लगाकर कंचन को सही माना गया है। इस प्रकार से बच्चों, हमारे अनुस्वार वर्णों के लिए कुछ चिन्ह भी निर्धारित किए गए हैं, तथा इनका भी प्रयोग करके हम शब्दों को लिख सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा अनुस्वार वर्णों का प्रयोग तथा अनुस्वार चिन्हों का। यहाँ अनुस्वार चिन्हों का प्रयोग किया गया है और यहाँ अनुस्वार वर्णों का प्रयोग किया गया है, जबकि शब्द हमारे
दोनों सही हैं। इसके अलावा बच्चों हमारा आता है अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण? अनुनासिक वर्ण। बच्चों अनुनासिक वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है। आप उदाहरण में देखेंगे बच्चों, चांद, आंगन, बूंद, आंसू आदि। ये हमारे अनुनासिक वर्णों के उदाहरण हैं। इनका चिन्ह अर्धचंद्र के बीच में बिंदु है। इनका प्रयोग करके इस अनुनासिक वर्ण को पहचाना जा सकता है। इसके बाद बच्चों हमारा तीसरा आता है विसर्ग। तो बच्चों विसर्ग क्या है? विसर्ग का उच्चारण करते समय ह व्यंजन का उच्चारण होता है। बच्चों जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो ह वर्ण की ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से तथा इसका चिन्ह शब्द के पीछे 2 बिंदु है। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, प्रातः, नमः, स्वतः, प्रायः। बच्चों हम ऐसे पढ़ेंगे तो पा पे आ की मात्रा और उसमें रेफा, पा की मात्रा, आ की मात्रा और रा तथा ता। तो ये हमारा प्रात होगा, लेकिन विसर्ग का चिन्ह होने के कारण हम इसको प्रातः पढ़ेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग तीनों को पढ़ा और जाना। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसलिए आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य हैं। दिए गए अयोगवाह चिन्हों की सहायता से 5-5 नए शब्द बनाइए। कितने? 5-5 नए शब्द आपको बनाने हैं। वह चिन्ह कौन है बच्चों? वे चिन्ह हैं आपके अनुस्वार का चिन्ह, अनुनासिक का चिन्ह और विसर्ग का चिन्ह। बच्चों अनुस्वार चिन्ह की मदद से आपको 5 नए शब्द आपको बनाने हैं, अनुनासिक चिन्ह की मदद से आपको 5 शब्द बनाने हैं तथा विसर्ग के चिन्हों से भी आपको 5 शब्द बनाने हैं। बच्चों स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।